नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते निधि सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता हरे प्रभक्त कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचाल अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So Dhruv Maharaj goes back to Godhead, chapter 12 of 4th canto. With the words of his grandfather echoing in his heart, Dhruv felt his anger evaporate. He put down his weapons and looked at the yakshas. Just a second ago, they looked like his enemy, but now they were just instruments of Lord's will. देखा, ध्रुव महाराज का उन्होंने देखने का नजरिया बदल दिया स्वयंभुआ मनु ने। पहले ध्रुव महाराज यक्षों को दुश्मन की तरह देख रहे थे। दादाजी ने, उनके परदादाजी ने जैसी ही एक अलग एंगल दिखाया कि सिचुएशन को देखने का, उन्होंने दिखाया कि देखो इसमें कृष्णा का हाथ है, तो अभी यक्षों को देखने की नजर ही बदल गई। उनको ऐसा लगा कि ये सारे यक्ष कृष्णा के हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स है। कृष्णा के हाथ में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कृष्णा की मर्जी से चल रहे हैं। तो कठपुतली की तरह देखा उनको उन्होंने, और ऊपर ऐसे कृष्णा को देखा कि कृष्णा उनको कंट्रोल कर रहे हैं रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से। जब उन्होंने इस नजर से देखा तो उनका गुस्सा 2 मिनट में शांत हो गया। तो आपको अभी आज पता चला सीक्रेट गुस्से को शांत करने का क्या होता है। हमने वेट करना है दादा पर दादा आने का और हमें कृष्णा का हाथ दिखाने का। डू वी हैव टू वेट? नो माताजी माताजी Now we know na that directly there is Krishna's hand in everything. So I want you all to do one exercise now. आपको लेटेस्ट जब भी गुस्सा आया था ना उसको याद करो। कर लिया? करने के बाद हाथ ऊपर करके बता देना मुझे लेटेस्ट गुस्सा कब आया था। याद आया? डन? गुड, वेरी गुड। अभी जो स्वयंभुआ मनु ने इंस्ट्रक्शन दिया था ना, हाउ कृष्णा प्लेज रोल इन दैट सिचुएशन, कृष्णा का कंट्रीब्यूशन कैसा है उसमें, वो देखो, वो फाइंड आउट करो और मुझे बताओ। फाइंड आउट हो जाएगा तो बता देना कि हाउ कृष्णा क्रिएटेड दैट सिचुएशन, हाउ देर इज कृष्णाज हैंड इन दैट सिचुएशन, ये बताना मुझे। माताजी मैं बोल। हाँ जी। माताजी क्योंकि जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो तभी भगवान आए तो उन्होंने बोला पहले तो बोला कि प्लेनेट के बारे में कि तुम ये इतने इतने साल
प्लेनेट पे ये ध्रुव लोक पे रूल कर सकते हो, और उसके बाद बीच में तुम्हारा भाई जो है फॉरेस्ट में हंटिंग करते करते वेरी गुड, मर जाएगा। वेरी गुड। तो ये बताओ मुझे, वो तो हुआ ध्रुव महाराज ने तपस्या की, वो ध्रुव महाराज की स्टोरी होगी। अब उससे हम प्रैक्टिकल लेसन निकाल रहे हैं। हमें ये पता चला कि ध्रुव महाराज का गुस्सा एकदम 0 हो गया। पहले यक्षों को बहुत गुस्से से मार रहे थे, लेकिन इतना 100 आउट ऑफ 100 गुस्सा था, 100 on 100 का, वो 0 on 10 कैसे बन गया? 0 गुस्सा कैसे बन गया इमिजिएटली? जब उनको दिखा कि ये सब कृष्णा करवा रहे हैं, यक्षों से भाई को मरवा रहे हैं, तो ये सब कृष्णा ने कराया है, ये देखा तो गुस्सा ठंडा हो गया। अब आप बताओ, ऐसा कोई है लेटेस्ट जहां पे आप गुस्सा किया था, उसमें आपको दिखता है कि ये तो कृष्णा करवा रहे हैं सामने वाले इंसान से मेरे साथ, सामने वाले इंसान ने मेरा नुकसान इसलिए किया, या फिर मेरे साथ जो भी किया वो कृष्णा करवा रहे हैं उससे? वो देख के बताओ आपका गुस्सा ठंडा होता है या नहीं। एक्सरसाइज करके देखो। हाँ माता जी, होता है। होता है? जी जय हाँ माता जी होता है। हो गया, जय। अरे वाह, होता है। 3 बच्चों ने, 4 बच्चों ने बताया होता है। जय, हरि बोल, हरि बोल। सो अभी हमें पता चला भागवतम कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ ऑल्सो, यस और नो? यस माता जी। Right? So there is Krishna's hand in every situation. Bolo, there is Krishna's hand in every situation. There's Krishna in every situation. There There is is Krishna's hand. there is Krishna's hand in every situation. There is Krishna's hand in every situation. वेरी गुड। सो जब हमें ये पता चलेगा ना, उस सिचुएशन में हमें गुस्सा आया होगा तो गुस्सा चला जाएगा, उस सिचुएशन में हमें दुख आया होगा तो दुख चला जाएगा। वो कृष्णा का हैंड कैसे है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे ध्रुव महाराज को स्वयंभुवा मनु ने बताया कि ये सब कृष्णा कर रहे हैं, बिकॉज काल पास आ जाता है तो हर व्यक्ति के जाने का टाइम आ ही जाता है, कि यक्ष नहीं करा रहे, तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया। वैसे अगर हमें किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया हो तो कृष्णा ने उसको ऐसी एक्शन करने पे प्रवृत्त क्यों किया? कुछ तो उसके पीछे कारण होगा। कृष्णा हमें कुछ तो सिखाना चाहते हैं इससे। क्या सिखाना चाहते हैं वो लिखो डायरी में, और इमीडिएटली आपका गुस्सा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है? सो कुबेर, द सेलेस्टियल मास्टर ऑफ ट्रेजरी, वाज प्लीज्ड टू हियर ऑफ ध्रुवा's चेंज ऑफ बिहेवियर एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। तो सबसे पहले तो क्या बताया था ध्रुव महाराज को? स्वयंभुवा मनु ने बताया था, देखो तुमने शिवजी को भी ऑफेंड किया है और तुमने कुबेर को भी ऑफेंड किया है। कुबेर जो है वो भी नाराज हो गए होंगे, तुमने यक्षों को ऐसे ट्रीट किया, और शिवजी को भी, शिवजी के डिवोटीज होते हैं यक्ष, इन दोनों को तुमने नाराज किया। अब तुमने उन दोनों को सॉरी बोलना पड़ेगा। और जैसे ही उनको दिख गया, कुबेर को पता चला ध्रुव महाराज ने किलिंग बंद करी यक्षों की, तो कुबेर ने गुस्सा, पहले वाले यक्ष मरे थे उस पे गुस्सा करने की बजाय ध्रुव महाराज का चेंज्ड बिहेवियर है उस पे प्रसन्न हो गए। आधे से ज्यादा लोग तो आपको लाइफ में ऐसे दिखेंगे कि किसी का चेंज्ड बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, वो सॉरी फील करता है, गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, आगे से ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे बोलते हैं बच्चे, और उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो भी बड़े लोग जो होते हैं उन पे विश्वास नहीं करते। कभी कभी बड़े लोगों से गलती हो जाती है, वो बोलते ओ मैं पहले से ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं उन पे विश्वास नहीं करते। उनको लगता है पहले किया था, आज भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, मरते दम तक करेगा। जिसका बर्ताव बदल जाता है ना, तो भी उस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ध्रुव महाराज ने किलिंग बंद की, उनका बिहेवियर चेंज हुआ, तो इमीडिएटली कुबेर भगवान जो है वो प्रसन्न हो गए, और बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर इमीडिएटली प्रकट ही हो गए ध्रुव महाराज के सामने। द यक्षास एज वेल एज किन्नरास एंड चरनास बिगैन टू वर्शिप कुबेर विथ ऑल। जैसे ही कुबेर प्रकट हुए, कुबेर तो वैसे दर्शन देते नहीं है इतने इजीली, पृथ्वी पे तो आके बिल्कुल भी नहीं देते इतने इजीली। तो जैसे ही कुबेर प्रकट हुए ना, तो सिद्ध थे, चरण थे, किन्नर थे, ये सब आ गए और कुबेर के ऊपर फूल बरसाने लगे। ओ कुबेर दिख गए, कुबेर दिख गए, प्रकट हो गए, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए।
ऐसे करके उनके ऊपर फूल बरसाने लगे और बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होकर ऐसे दिख रहे थे करके. So ध्रुवा then folded his hands to welcome Lord of Yakshas. यक्षों के लॉर्ड को दंडवत करने के लिए ध्रुव ने क्या किया, हाथ जोड़े और कुबेर को वेलकम किया. Kuber smiled at Dhruv and said, I am very pleased that you have given up your anger and enmity. Anger is our true enemy. It is wonderful that you have overcome your anger by heeding the words of your wise grandfather. तो कुबेर कहते हैं ध्रुव महाराज के तरफ स्माइल करके उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं जो तुमने अपने अंदर का गुस्से को निकाल कर बाहर फेंक दिया है और अपने अंदर जो एनिमिटी वाली भावना थी ना, किसी के लिए दुश्मनी वाली भावना, वो भी तुमने निकाल दी. एंगर तो निकाला ही निकाला, दुश्मनी वाली भावना भी निकाल दी. एक इंसान याद करो जिसके प्रति आपको बहुत गुस्सा आता है और डिशुम डिशुम दुश्मनी वाली फीलिंग आती है कोई ऐसा इंसान? नो माताजी. नो, नोबडी इज हैविंग सच. चलो फिर ये आप रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी समझो कि जैसे यक्षों के प्रति बहुत गुस्सा आया था ना ध्रुव महाराज को, वैसे किसी किसी की लाइफ में कोई लोग होते हैं जिनको देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है और अंदर से दुश्मनी वाली फीलिंग्स आती है. तो ये वाली जो फीलिंग थी ये उन्होंने निकाल के फेंक दी है. ये देखकर कुबेर बड़े प्रसन्न हुए. उन्होंने कहा कि हमारा ट्रू एनिमी कौन होता है? एंगर. लिखो, एंगर इज आवर ट्रू एनिमी. लिखो, कुबेर सेज anger is our true enemy. Right, Kuber says anger is our true enemy. लिखा? Done? Yes, जी लिखा. Very good. If anger is our true enemy, तो हमने enemy को मारना है या anger को मारना है? माताजी एंगर को. शाबाश. तो हमने एंगर दूसरे के ऊपर फेंक कर दूसरे इंसान को नहीं मारना. एनिमल किलिंग या फिर ह्यूमन किलिंग नहीं करनी है. एनिमल किलिंग या ह्यूमन किलिंग करने से पहले किसको किल करना है? एंगर. एंगर को, क्योंकि एंगर ट्रू एनिमी है. जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मन में ही प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ही गुस्सा है, हमारे अंदर ही बदला लेने वाली भावना है, उस दिन आप दूसरे लोगों को ब्लेम करना छोड़ दोगे. तो कुबेर इतने प्रसन्न हुए थे, कहते कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव टेकन कंट्रोल ऑफ योर एंगर एंड यू हैव ओवरकम योर एनिमी. कहते कि दुनिया को जीतना बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को जीतना सबसे मुश्किल होता है. अपने अंदर जो अनर्थ है ना, उसके ऊपर जो जीत प्राप्त कर लेता है ना, वो उस वॉरियर से भी श्रेष्ठ होता है जिसने पूरी दुनिया पे राज किया हो. पूरे तीनों लोकों का अगर कोई स्वामी होगा, तीनों लोकों पे राज करने वाला कोई राजा होगा, और अगर वो एंगर से मजबूर है बहुत ज्यादा, इसका मतलब वो स्लेव है एंगर का. वो किसका नौकर बना? तीनों लोगों का राजा है, लेकिन किसका नौकर बना? गुस्से का. हाँ या ना? लेकिन जिसने अपने मन पे पूरे तरह विजय प्राप्त कर ली, फिर वो तीनों लोगों का स्वामी है और फिर भी उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो किसी से हारेगा नहीं. लेकिन यहाँ पे वो अपने ही सेंसेस से हार जाता है जब गुस्सा करता है. सो एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. बोलो, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. एंगर में ANGER होता है, डेंजर में DANGER होता है. आया ना? हाँ माताजी. एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. 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 शाबाश. सो इसलिए कुबेर ने कहा कि यू हैव ओवरकम योर एंगर बाय हीडिंग द वर्ड्स ऑफ योर ग्रैंडफादर. कहते कि आपने तो अपने गुस्से को ही निकाल दिया अपने दादाजी के वर्ड्स को रिस्पेक्ट करके, उनके वर्ड्स को वैल्यू देकर आपने अपने गुस्से पे विजय प्राप्त कर ली. सो ऑलवेज रिमेम्बर,
आपको जो कृष्णा कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए आएगा विच इज अलाइंड विथ भागवतम, वो इंस्ट्रक्शन हमेशा आंखें बंद करके मान लेना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन सा देवता उस वक्त पे प्रसन्न हो रहा होता है, भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न हो रहे होते। हो सकता है हमारी विजन वहां तक ना जाए। जैसे कल हमने डिस्कस किया था टॉलरेंस, मर्सी, फ्रेंडलीनेस और चौथा क्या था? इक्वालिटी। इक्वालिटी। तो ये 4 क्वालिटीज जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना कहीं कृष्णा हमसे प्रसन्न हो रहे होते हैं। हमें सामने वाले के बिहेवियर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा ना, तो इन 4 फिल्टर में से डालो। क्या मैं टॉलरेट कर सकता हूँ? नहीं हो रहा। तो क्या मैं इसको फ्रेंडली में इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, तो टिक करो। फ्रेंडली कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। इक्वालिटी से ट्रीट कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ, ठीक है टिक करो। नहीं कर सकता, मत करो, क्रॉस करो, चौथा ऑप्शन ट्राई करो। ऐसे करके हमने टॉलरेंस, मर्सी दिखा सकता हूँ, करुणा दिखा सकता हूँ, ये डेफिनेटली दिखा सकता हूँ। आई थिंक आई कैन डू दैट लाइक शिव जी। तो कोई भी एक ऑप्शन टिक करो और ऐसे लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी बना लो जो लोगों से आपको बनती नहीं है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि दीज आर द ट्रबल्स इन माय लाइफ, ये स्पेसिफिक ट्रबलसम लोग हैं, उनके साथ ये 4 स्टेप फॉर्मूला कृष्णा को हैप्पी करने का मैं फॉलो कर सकता हूँ। इससे कहीं ना कहीं कृष्णा रिमोटली भी मुझे देख के ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई से देखेंगे ना, फिर भी स्माइल करेंगे, यू आर डूइंग द राइट वर्क, ऐसे करके। तो हमारा उस इंसान के साथ रिश्ता अच्छा हो ना हो, कृष्णा के साथ रिश्ता बड़ा अच्छा हो जाएगा। चारों में से कोई भी एक वैल्यू उस टाइम पे फॉलो करना, इजी, राइट? सो डिवोटीज अबाइड बाय टॉलरेंस, मर्सी, बोलो डिवोटीज अबाइड बाय Devotees abide by टॉलरेंस, tolerance, मर्सी, mercy, फ्रेंडलीनेस फ्रेंडलीनेस एंड इक्वालिटी। and equality. ये 4 चीज एंड इक्वालिटी। का ब्रह्मास्त्र है पूरी माता जी, दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ गेट अलोंग होने का। आपको माता जी हाँ जी बोलो, आप रिपीट कर सकते हो क्या? ये मुझे नोट करना है। लिखो लिखो। डिवोटीज अबाइड बाय, ओके। डिवोटीज अबाइड बाय डिवोटीज अबाइड बाय टॉलरेंस, टॉलरेंस, मर्सी, मर्सी, फ्रेंडलीनेस फ्रेंडलीनेस एंड इक्वालिटी। एंड इक्वालिटी। थैंक यू माता जी। जैसे हाँ चैतन्य, इसमें से कोई भी एक फॉलो करो। अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो यू कन्वर्ट दैट इनटू मर्सी। मर्सी भी नहीं दिखा पा रहे हो, बड़ा गुस्सा आ रहा है, इक्वालिटी से देखने की कोशिश करो, सारी जीवात्माएं कृष्णा के अंश है, ऐसे देखो। एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, फाइंड अ वे टू कन्वर्ट दैट एनमिटी इनटू फ्रेंडशिप। यस माता जी। और फिर ध्रुव महाराज की तरह कन्वर्ट दैट बाय सीइंग कृष्णाज हैंड इन इट, तो गुस्सा कम हो जाएगा। कृष्णाज हैंड जब हम देखेंगे, लेसन्स डिराइव करेंगे, कृष्णा वांट्स मी टू लर्न दिस, आज कृष्णा ने ये करवाया उस इंसान से, तो कृष्णा ने क्यों करवाया? क्योंकि कृष्णा चाहते थे मेरे अंदर ऐसा ऐसा गुण आए, मैं ये चीज सीखूं। जब पता चलता है ना कृष्णा मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं इसमें से, जैसे ध्रुव महाराज को सिखाया कि यक्षों ने नहीं मारा, भाई का टाइम आ गया था, तो वक्त, टाइम नाम की कोई एंटिटी है, उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है। ये कृष्णा सिखाना चाहते थे ध्रुव महाराज को। ये भी सिखाना चाहते थे कि जो भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, ये भी सिखाना चाहते थे। और एक सिखाना चाहते थे कि किसी एक की शिक्षा 10 लोगों को नहीं देनी चाहिए। एक ने गलत किया तो आप क्या पूरी दुनिया को शिक्षा दोगे? ध्रुव महाराज इनोसेंट किलिंग कर रहे थे, तो हम भी इनोसेंट किलिंग करते। कितने सारे लोग होते हैं, सोचो। पाकिस्तान का एक टेररिस्ट इंडिया में आ गया, पूरा इंडिया बोलने लगा पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। पूरे पाकिस्तान ने तो नुकसान भी नहीं किया, पाकिस्तान का एक इंसान आकर इंडिया को तंग कर रहा है। इंडिया के एक इंसान को मारा होगा या 100 को या हजारों को मारा होगा, बट सारे इंडियंस पाकिस्तान को जनरलाइज कर देंगे कि अरे सारे गलत लोग ही होते हैं। तो किसी एक की शिक्षा पूरे कंट्री को नहीं देनी चाहिए, जो ध्रुव महाराज कर रहे थे। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम भले वेपन लेके ना मारे, लेकिन हम मन से जनरलाइज कर देते हैं, ऑल अमेरिकन आर बैड, ऑल पाकिस्तानीज आर बैड, ऑल चाइनीज आर बैड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, पता नहीं क्या क्या होता है लोगों के दिमाग में, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस, अफ्रीकन्स। तो कभी उनको पता नहीं होता है कि लोगों के मन में क्या है। हाँ जनरलाइज नहीं करना चाहिए ना। जनरलाइज करते हो तो इक्वालिटी की नजर से नहीं देख सकते, तो वहीं पे कृष्णा की नजर में गिर जाना है। किसी को भी जनरलाइज करोगे तो कृष्णा बोलेंगे अच्छा इसको शायद इक्वालिटी की कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई है,
इसको सिखानी पड़ेगी, कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस देता हो। ये पंजाबी को बुरा बोलेगा, पंजाबी के साथ बुरा एक्सपीरियंस आया, पंजाबी को बुरा बोलेगा। फिर ये बोलेगा नहीं नहीं ये वाले अय्यर्स अच्छे होते हैं, फिर अय्यर के साथ बुरा एक्सपीरियंस देंगे कृष्णा। फिर वो बोलेगा मुझे लगा था अय्यर्स अच्छे होते हैं, ओहो मुझे तो लगता है अमेरिकन से अच्छे होते हैं, फिर अमेरिकन के साथ बुरा एक्सपीरियंस। तो कृष्णा बार बार ऐसे अलग अलग बुरे एक्सपीरियंस देंगे। फिर जाके वो बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है दुनिया में, या मुझ में गड़बड़ है, सबके साथ बैड एक्सपीरियंस क्यों आ रहा है? कृष्णा व्हाट डू यू वांट टू टीच मी? कृष्णा तो वांट कर्मा माता जी, दैट्स कर्मा। So you have to learn how to see them with equality. नहीं हो रहा है तो करुणा दिखाओ, करुणा नहीं दिखा पा रहे हो चुपचाप सह लो और कृष्ण का नाम लो। वो भी माता जी आपने बताया था ना दया भाव दिखाना है। हाँ, मर्सी, दया भाव, करुणा, सेम। एंड देन वो भी नहीं हो रहा तो लर्न द स्किल ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद योर एनिमीज, हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू फ्रेंडशिप। वसुधा बहुत अच्छे से बताती है। वसुधा हमें बताती है नॉर्मली कि किसी के साथ भी फ्रेंड्स कन्वर्ट करना है तो उसकी जरूरत में मदद कर लो। तो वसुधा को ये बहुत अच्छे से स्किल आ गया है। तो ये लर्नेबल स्किल है कि किसी के साथ अगर आपकी एनिमिटी कन्वर्ट करनी है फ्रेंडशिप में, आपको सच में लगता है वो इंसान इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट करना है फ्रेंडलीनेस में, be there by that person whenever that person needs somebody and nobody is with that person. So at that moment you create the larger impact. So जैसे प्रभुपाद हिप्पीज के साथ खड़े हुए, बेचारे हिप्पीज रास्ते पे पड़े रहते थे, कोई ध्यान नहीं देता था। सुबह सुबह अमेरिका के स्ट्रीट्स जब साफ करने आते थे तो उनको ऐसे मतलब रात के बचे हुए बर्गर्स पिज्जाज ऐसे दुकान वाले देते थे, उनको हटाते थे दुकान के सामने से। प्रभुपाद स्टूड बाय देम इन द आवर ऑफ नीड। और बाद में पता चला ये तो बहुत रिच फादर्स के बेटे हैं, बहुत रिच फादर्स की बेटियां हैं, रोड पे पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग हैं, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, गलत रास्ता पकड़ लिया इन्होंने। He stood by them when they were in need. प्रभुपाद converted the enmity. अमेरिकन्स को बहुत प्रॉब्लम थी ब्राउन लोगों के खिलाफ, आज भी है, खैर ऐसा नहीं है, ब्राउन लोगों को बहुत तंग करते हैं अमेरिकन्स, यूरोप वाले भी बहुत नीचा दिखाते हैं। लेकिन प्रभुपाद being a brown person, he was very respected and loved by Americans. Why? Because he stood by them when they needed them. So a devotee knows how to convert such kind of criticism into friendliness. Just be by them when they need. ऐसे करके चारों में से कोई एक को टिक करो। डिवोटीज के ये 4 टॉप मोस्ट वैल्यूज होती है जिससे डिवोटी कभी हिलता नहीं है, कोई ना कोई एक चीज में तो मास्टरी पा ही लेता है, मास्टरी आ ही जाती है। इक्वालिटी की आ जाएगी, नहीं तो फ्रेंडलीनेस की आ जाएगी। कुछ कुछ डिवोटीज बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है उनकी, उन्होंने वो स्किल मास्टर किया होता है। किसी किसी ने बार बार करुणा प्रैक्टिस की होती है, किसी किसी ने बार बार टॉलरेंस प्रैक्टिस किया होता है। तो कुछ डिवोटीज नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी है, और ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है, खैर हमने देखा भी नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में हम देखेंगे तो इतने सारे सन्यासीज हैं जिनको बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इंडियंस ने भी ट्रीट किया है, बाहर के लोगों ने भी ट्रीट किया है। इन लोगों ने प्रैक्टिस कर करके टॉलरेंस प्रैक्टिस किया है। some people having followers was a major task, बहुत मुश्किल था फॉलोअरशिप लेना। तो ऐसे मुश्किल से दिव्य से गए हैं वो लोग कि उनको टॉलरेंस उसकी टॉप मोस्ट क्वालिटी बन गई। अब उनको बाएं हाथ का खेल है, कोई कुछ बोलेगा यू टॉलरेट, जैसे शिव जी बाएं हाथ का खेल है उनके लिए, कोई भी मतलब अपमान करे, आ जाओ अपमान करो, दिखाओ मुझे ऑफेंड करके, मैं ऑफेंड होता ही नहीं, करके दिखाओ ऑफेंड। कंपैशन, इतना ज्यादा कंपैशन है कृष्णा का उनके अंदर आ गया कि कोई चाहे भी तो उनको ऑफेंड नहीं कर पाता। तो कुछ डिवोटीज मास्टर कर लेते हैं स्किल, बार बार करुणा प्रैक्टिस करके, मर्सी। सो दीज आर द 4 क्वालिटीज। और आज हमें एक नई क्वालिटी पता चली है कि बाय सीइंग कृष्णाज हैंड इन एवरी सिचुएशन यू कैन ओवरकम एंगर। एंगर इज द ट्रू एनिमी। एंगर जैसा एनिमी अगर हमारे अंदर रखा तो हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए एंगर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्णा का हाथ देखना चाहिए हर सिचुएशन में। एग्जैक्टली प्रभुपाद नहीं, अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में कृष्णा कहता है कि a gentleman is a true gentleman if he is unaffected in most provoking situation। जैसे आपको कोई आके बहुत प्रोवोक कर रहा है, बुरा बोले जा रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है, 4 लोगों में अपमान कर रहा है, ऐसे करके प्रोवोक कर रहा है ना धीरे धीरे, जैसे वो हाथी के ऊपर महूत बैठता है, वो ऐसे ऐसे हाथी को पोक करता रहता है, तब जाके हाथी बहुत बार सूंड ऊपर करता है।
क्योंकि प्रोवोक हो जाएगा तो हाथी को मन करता है सूंड पीछे लेकर उसको गिरा दूं, लेकिन उसकी सूंड एग्जैक्टली ऐसे पीछे नहीं आती, तो वो प्रोवोक करता रहता है। ऐसे प्रोवोकिंग सिचुएशन में कभी कभी हाथी बहुत शांत रहते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्या साइंस है इसके पीछे, ठीक है? आई बात समझ में? सो नाउ आगे पढ़ते हैं। कुबेर ने बहुत हैप्पी हो गए ध्रुव महाराज को देखकर और कहते कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने गुस्से पे काबू कर लिया है, वो भी सिर्फ अपने दादाजी के वर्ड्स सुनकर। सो ध्रुव महाराज heard what grandfather said. Dhruv Maharaj looked around. What had he just done? Many bodies lay lifeless and others were wounded. फिर ध्रुव महाराज सेंसेस में आए। जब गुस्सा ठंडा हुआ ना, तब दिमाग नीचे आया, हेड के अंदर गया और बैठ गया। अभी तक तो दिमाग ऐसे गुस्से में ना ऊपर फ्लोट हो रहा था बलून की तरह, समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अहंकार से दिमाग पूरा ऊपर गया था, अब जाके सेटल हो गया हेड में। और फिर उन्होंने ऐसे लेफ्ट राइट देखा, देखा तो खून की नदियां, किसी के हाथ टूटे, किसी के पाँव टूटे, मतलब पूरा मेस बना के रखा था ध्रुव महाराज ने। कहते इतनी सारी बॉडीज मरी हुई पड़ी हुई है, लाइफलेस, कुछ कुछ बॉडीज कटी हुई पड़ी है। ध्रुव महाराज इसे आंखें फाड़ फाड़ के आसपास देख रहे थे। ध्रुव बिगैन टू फील द हेवी वेट ऑफ, ध्रुव महाराज को ना ऐसे लगा हार्ट पे किसी ने ऐसे 10 किलो का पत्थर रखा हो। वैसे सांस लेते और उनको ऐसे हो रहा था, ऐसे सांस नहीं ले पा रहे थे। ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि उन्होंने इतना ज्यादा विनाश कर रखा था आसपास, और वो भी कुबेर सामने है। कुबेर यक्षों के लॉर्ड है, यक्षों के भगवान है सामने, उनके सामने उन्हीं के फॉलोअर्स का पूरा किलिंग सीन बना के रखा था। ध्रुव महाराज सांस नहीं ला रही है उनको, इतना ज्यादा उनकी सांस छाती पे अटक रही थी जैसे कि छाती पे 10 किलो का पत्थर रखा हो। ही फेल्ट द हेवी वेट ऑफ किलिंग ऑल द यक्षास। उनको ऐसा लगा कि अब तो मैं, मतलब मैंने ये क्या कर दिया, मैं इसको अंडू भी नहीं कर सकता, इस एक्शन को वापस जाके मैं ऐसे नहीं कर सकता कि अरे सारे जाग गए। आई कैन नॉट गो बैक एंड फिक्स थिंग्स। एक बार मैं आगे आ गया इतना बड़ा मास किलिंग करके, अब मैं वापस कैसे जाऊं, सबको जोड़ू कैसे, आत्मा वापस शरीर में डालू कैसे? सो इट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज को बहुत हेवीनेस फील हुई और वो सांस ले नहीं पा रहे थे। तो कुबेर ने जैसे ही ध्रुव महाराज को देखा तो ध्रुव महाराज की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। सोचो इतना बड़ा राजा, अब वो 5 साल का ध्रुव नहीं था, ही वॉज अ ग्रोन अप मैन, फादर ऑफ 4 किड्स, 4 बच्चों के फादर थे वो। इतना ग्रोन अप राजा है, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे और ही वॉज अबाउट टू क्राई। वो ऐसे ऐसे देख के उनको सब धुंधला धुंधला दिखे। ध्रुव महाराज को कुबेर ने देखा, कुबेर बहुत टॉल है और ध्रुव महाराज थोड़े शॉर्ट, जैसे स्वयंभुआ मनु कुबेर से भी बहुत टॉल है, तो वैसे कुबेर बहुत टॉल थे। उन्होंने ऐसे देखा ध्रुव महाराज को, और ध्रुव महाराज शॉर्ट थे उनके सामने, तो ध्रुव महाराज की आंखों में ऐसे देखकर फिर देखा कि इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, इनको गलत कर दिया, अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। उन्होंने देखा और ध्रुव महाराज की आंखों से आंसू टपक गया, गिर गया। फिर कुबेर को बहुत बुरा लगा कि अरे नारायण भगवान के दर्शन किया हुआ भक्त, ही इज अ डिवोटी, हिज मदर इज अ डिवोटी, मुझे देखकर अगर ये आंसू गिरा रहा है, ये तो मेरा ऑफेंस हो गया फिर नारायण भगवान के प्रति। एक भक्त मुझे देखकर रो रहा है। तो देवता लोग क्या करते हैं ना, देवता लोग अपने आप को एक स्टेप नीचे पकड़ते हैं, अपने आप को खुद ही नीचे समझ लेते हैं डिवोटी के सामने। डिवोटी कितनी भी गलती करे, देवता लोग हमेशा सोचेंगे कृष्णा हैज कंट्रोल्ड देयर सेंसेस, कृष्णा वांट्स समथिंग हिस्टोरिकल टू हैपन, कृष्णा कुछ तो ब्रह्मांड को सिखाना चाहते हैं, कृष्णा इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो मैं इस पे गुस्सा नहीं हो सकता। तो देवता लोग जैसे ही कोई हरि नाम लेता है, 24 घंटे लेता है, हर रोज 16 माला करने लग जाता है, देवताओं की मीटिंग्स में, ऊपर के लोकों में मीटिंग्स में भक्तों के नाम लिए जाते हैं और बोला जाता है कि आपको यहाँ स्वर्ग लोक में शुद्ध भक्तों के दर्शन नहीं हो रहे। अभी अभी एक पृथ्वी पे ऐसा भक्त है जिसने 16 माला शुरू किया है और बहुत डेडिकेशन से 16 माला कर रहा है। कल सुबह नहाने जाओगे तो पक्का उनको देख के आ जाना, उसका दर्शन करके आ जाना। तो जब सुबह, इसलिए प्रभुपाद कहते थे सुबह सुबह जब आप चैंटिंग करते हो ना 4 to 6 के बीच में, 4:30 to 6:30 के बीच में,
ये टाइम होता है देवता लोग कंट्री विजिट करते हैं, ये प्लैनेट विजिट करते हैं अर्थ का, और शुद्ध भक्तों के दर्शन के लिए तड़प रहे होते हैं, जुप 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 करके ढूंढ रहे होते हैं, कौन जाप कर रहा है, कौन जाप कर रहा है, कौन डेडिकेशन से बहुत देर से जाप कर रहा है, किसका मन एकाग्र चित्त से हरि नाम में लगा हुआ है, कौन कृष्णा के लोटस फीट पे मेडिटेट कर रहा है। उनके पास दिव्य शक्ति होती है, उनको देख के पता चलता है सिंसियरली कौन कर रहा है, नींद में कौन कर रहा है, और सोया कौन है, कौन जबरदस्ती कर रहा है और कौन खुशी से कर रहा है, सब दिखता है देवताओं को, और वो ढूंढते हुए आ जाते हैं उस भक्त को। सो कुबेर वॉज वन ऑफ दैट डेमी गॉड हु वॉज इन ऑ ऑफ ध्रुव महाराज, बिकॉज कृष्णा ने उनको दर्शन दिया है। अभी तो कुबेर को डायरेक्टली दर्शन नहीं हुए हैं जिस तरीके से इसको हुए हैं ध्रुव महाराज को। तो जैसे ही डिवोटी को कृष्णा दर्शन दे देते हैं ना, ये बातें फैल जाती है ऊपर के लोगों में, और वो ऊपर के लोगों से सब लोग आ जाते हैं आपके दर्शन करने के लिए। इसलिए सुबह उठ के चैंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि देवता लोग आते हैं हमें देखने के लिए, बट डेफिनेटली वहां पे जब बातें होती है ना, फिर कृष्णा ऑल्सो गिव स्पेशल अटेंशन टू डिवोटीज। देवताओं को पता होता है इस डिवोटी को तंग नहीं करना है। फिर शनि आ जाए, चाहे राहु आ जाए, चाहे केतु आ जाए, ये 3 ग्रह होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट दे टच ओनली नॉन डिवोटीज। जो हरि नाम लेता है ना, उससे शनिदेव भी उसके ये सबऑर्डिनेट बन जाते हैं, शनिदेव उसके फैन बन जाते हैं। राहु केतु फैन नहीं बनते, लेकिन वो खुद ही डर के दूर हो जाते हैं। वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में अगर होंगे ना तो भी हार्मलेस होंगे, उनको पता होता है उस दिशा में देखना ही नहीं है, नहीं तो हम खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे। तो राहु केतु डिवोटी का, आजकल डिवोटीज में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं, लेकिन डोंट फॉल फॉर दैट काइंड ऑफ फिलोसॉफी एट ऑल। कृष्णा पे विश्वास करना छोड़ो मत, अननेसेसरी भविष्य देखने मत जाओ, भविष्य पूछने मत जाओ, क्योंकि भक्त का जो भविष्य होता है, ये वाली जो लाइंस होती है ना, ये कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। आपका भले अंगूठे का छाप ये और ये फिंगर टिप्स के ऊपर जो लाइंस है वो कभी चेंज नहीं होती, ये पहले से ही लिखी हुई आती है, लेकिन इसमें आपका डेस्टिनी नहीं होता, भविष्य नहीं होता। इसमें बस आप कैसी पर्सनालिटी हो इतना ही होता है इन लाइंस पे। इसमें आपकी पर्सनालिटी बताई जा सकती है, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो, ब्राह्मण है, इंक्लिनेशन क्या है, मैथ्स अच्छा है क्या अच्छा है, तो ये इस पे फिंगर टिप्स पे जो लाइंस है ये चेंज नहीं होगी। लेकिन ये पाम के ऊपर जो लाइंस है ना, ये हर रोज बदलती है, हर रोज। कभी यहाँ पे 2 स्क्वायर होंगे, कभी 4 बन जाएंगे, वापस 2 बन जाएंगे, कभी ये लाइन ऐसे यहाँ से ऊपर जा रही होगी, कभी टेढ़ी जा रही होगी, छोटी छोटी लाइंस हर रोज बदलती रहती है। ये पाम कृष्णा के हाथ में चला जाता है। व्हेन यू क्लैप इन कीर्तन, इसलिए कहते हैं कीर्तन में ऐसे ऐसे क्लैप मत करो। ऐसे ऐसे क्लैप करके क्या करोगे, बिकॉज दिस इज नॉट चेंजिंग, व्हाई टू क्लैप, what is changing in kirtan, these things are changing, so you clap this way, you always clap this way, Hare Krishna कृष्णा कृष्णा। इसलिए हम हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे क्लैप करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। ये मॉडर्न मेथड जो है, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, फिर मेथड्स होती है, बट दैट इज नॉट द राइट वे। प्रभुपाद ने हमें प्रॉपर सिखाया है क्लैप करना। प्रभुपाद की वीडियोस देखना, प्रभुपाद बहुत अच्छे से सबको ऐसे ऐसे क्लैप करना सिखाते हैं। तो यू कैन जस्ट लर्न बाय ऑब्जर्विंग प्रभुपाद। हमें हंस बनना है, हमने कौन सा कौवा बनना है, हमेशा गलत चीजें देखकर गलत सीखना, नो, बी अ हंस। सही रोल मॉडल को फॉलो करो, कभी कुछ गलती नहीं होगी। सो अभी यहाँ पे ध्रुव महाराज को देखकर कुबेर को बुरा लगा, हाय भक्त की आंखों में आंसू आ गए, ये तो मतलब मुझसे ही गलती हो गई, क्या मैं श्रेष्ठ हूँ इससे, ना 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 ना। मुझे देखकर और मेरे सामने ये गिल्टी फील कर रहा है यक्ष को मारे हुए। सो कुबेर को बुरा लग गया। तो देवता लोगों को भी बहुत बुरा लगता है अगर डिवोटी अनहैप्पी हो जाता है तो, या डिवोटी के अंदर तो ये वो अपना भी फेलियर समझते हैं। वो लोग ऐसे समझते हैं कि हमारे होते हुए डिवोटी क्यों दुखी है, हमारी तो कर्तव्य है, परम कर्तव्य है डिवोटी का ख्याल रखना। इसलिए देखना, एक बार जो कृष्ण की शरण चला जाता है ना, उसको कभी देवता लोग आके तंग नहीं करते। वो तो स्पेशल ख्याल रखते हैं कि ये स्पेशल गेस्ट है, इनका टेक केयर करना है, इनका बुरा करने नहीं जाना। तो कुबेर ने कहा, ओ सिनलेस वन, द लॉर्ड एज इटर्नल टाइम इज अल्टीमेट कॉज ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। कुबेर को पता चला है, गिल्ट फील हो रही है, का भगवान ही क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रक्ट करते हैं, और वही टाइम एंटिटी है। टाइम मतलब काल कौन है, काल शक्ति भी कृष्णा ही है। यू हैव नॉट किल्ड यक्षास। अभी देखो कुबेर ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं, उनको यक्षों को टूटा हुआ मरा हुआ देखकर बुरा लग रहा है,
कहते देखो तुमने नहीं मारा है यक्षों को, एंड उन्होंने भी तुम्हारे ब्रदर को नहीं मारा है, यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है। ये सब काल के अनुसार सारा काल चक्र चल रहा है इस ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड में आप सब लोग एज ए इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे हो। तो अननेसेसरी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, खुद को जिम्मेदार ठहराना, ये दोनों एक्टिविटीज जो है ना, कि तू गलत है, नहीं मैं गलत हूँ, नहीं तू गलत है ना मैं गलत हूँ, तूने ज्यादा गलती की, तूने 90% गलती की, मैंने तो बस 10% गलती की, मुझे माफ कर देना चाहिए क्योंकि 10% की, तुमने 90% की, तुम्हें तो माफ नहीं, तुम्हें तो काला पानी जेल में डाल देना चाहिए। तो कई सारे झगड़े होते हैं जहां पे लोग मानते हैं कि हाँ मुझसे भी गलती हुई, लेकिन उससे ज्यादा गलती हुई है, उसको तो वो डिजर्व नहीं करता अच्छा ही कोई भी। ऐसे करके अभी कुबेर बोल रहे देखो तुमसे भी गलती नहीं हुई और उससे भी गलती नहीं हुई है, उसने जो किया कृष्णा के इन्फ्लुएंस के अंडर किया, तुमने जो किया वो भी कृष्णा के इन्फ्लुएंस के अंडर किया, आप दोनों भी गलत नहीं हो, ना तुमने यक्षों को मारा है ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, यहाँ पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी हुई नहीं है। मान लो आप लेगो सेट बना रहे हो, लेगो सेट में आपने एक कार बना ली और यहाँ पे एक घर बना लिया, अब वो कार ऐसे ऐसे आप खेलते खेलते घर पे डैश कर जाते हो, तो क्या घर की गलती है कि वो कार के लाइन में आ गया, या कार की गलती है कि वो घर पे चढ़ गई कार लेगो सेट में? नहीं, लेगो सेट को चलाने वाला कौन है? आप ही चला रहे हो, लेगो से जो कार बनी है आपने ही घर बनाया है, उसके ऊपर चढ़ा भी आप ही रहे हो, तो कार की गलती कैसे हुई और घर की गलती कैसे हुई? जो कार चला रहा है ऊपर से कंट्रोल कर रहा है उसकी गलती है, आप लेगो सेट बना रहे हो आपकी गलती होगी। वैसे कृष्णा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग विथ हिज 3 फिंगर्स, तीनों फिंगर्स में रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ऐसे थ्रेड्स पकड़ पकड़ के सबसे काम करवा रहे हैं कृष्णा। तो ये 3 करा रहे हैं, तो उसमें यक्षों की गलती कैसे हो गई और ध्रुव की कैसे? तो कुबेर बोल रहे हैं प्लीज बुरा मत मानो, ना तुमने गलती की है ना यक्षों ने गलती की है। पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा ऑलवेज कंसिडर अदर्स और देमसेल्व्स एट फॉल्ट। जो कृष्ण भगवान को समझते नहीं है वो दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर खुद को ब्लेम करते हैं गलती करने के लिए। तो ब्लेम गेम बहुत होता है। जिसने कभी कृष्णा को समझा ही नहीं भगवत गीता के माध्यम से, जिसने कभी भक्तों को समझा ही नहीं श्रीमद् भागवतम से, जिसने कभी भक्ति ही नहीं समझी श्रीमद् भागवतम के भक्तों के कैरेक्टर से, जैसे हमने भागवतम में ध्रुव महाराज का कैरेक्टर देखा, डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है, टॉलरेंट है, हार्ड वर्किंग है, थोड़े से एंगर है, थोड़ा सा उनके अंदर डिसोबीडियंस है, लेकिन सेंस कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो हम तो एक डिवोटी का कैरेक्टर ही जान गए। जिसने कभी डिवोटीज को समझा ही नहीं वो दूसरों को ब्लेम करेगा या फिर खुद को ब्लेम करेगा। दूसरों को ब्लेम करके गुस्सा होगा, खुद को ब्लेम करके गिल्टी होगा, तो दोनों में ही बड़ा दुखी रहेगा। तो कुबेर कह रहे पीपल हु डोंट नो कृष्णा बेटर आर ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स और देमसेल्व्स। दे डोंट नो एनी बेटर थिंग दैट देयर बॉडीज आर द रियल सेल्व्स। उनको यही नहीं पता होता कि वो खुद बॉडी नहीं है, वो आत्मा है। इतना बेसिक ज्ञान भी नहीं होता उनके पास, इसलिए वो बहुत दुखी जीवन जीते हैं। So keeping their bodies as the focus of their life, they continue to take many births and deaths. जो कृष्ण भगवान को नहीं जानते वो हमेशा अपनी बॉडी को मेन फोकस बनाते हैं लाइफ में। देखो ऐसे लोग होते हैं ना, कभी सिर्फ खाने के लिए जिएंगे, पीने के लिए जिएंगे, एंजॉय करने के लिए जिएंगे, या फिर अपना अपना अच्छे दिखने के लिए जिएंगे। तो उनकी लाइफ का एजेंडा ही बन जाता है बॉडीली ओरिएंटेड, वो बाकी कुछ नहीं सोचते। तो फिर बॉडी के बारे में सोचते सोचते ही वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। However, Krishna can't be perceived by just senses of material body. लेकिन कृष्णा को आप मटेरियल बॉडी से नहीं समझ सकते। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।